श्री गणेशाय नमः। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणो महासायक चारुचापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरी शुक शौनक भीष्म दालभ्यान रुक्मांग दार्जुन वशिष्ठ विभीषण आदीन पुण्यानिमान परम भागवतान स्मरामि। शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम लोग जो छप्पे में अन्य भक्त दिए हुए थे उनको पढ़ेंगे। पिछली वीडियो में हम लोग ने छप्पे को पढ़ा था और गोविंद दास स्वामी जी का चरित्र पढ़ा था, श्री गोविंद स्वामी जी का। और जो अन्य भक्त छप्पे में दिए हुए थे उनको इस वीडियो में हम लोग पूरा करेंगे। सबसे पहले इसमें दिया हुआ है श्री विद्यापति जी का चरित्र। मैथिल महाकवि श्री विद्यापति जी का प्रादुर्भाव विक्रम की 15वीं सदी में बिहार प्रांत के विस्पी ग्राम में मैथिल ब्राह्मण कुल में हुआ था। श्री राधा कृष्ण के परम रसिक एवं श्रृंगार रस के माध्यम से भगवान की दिव्य लीलाओं का आस्वादन किया। इनके कुछ पद दिए हुए हैं, उसको पढ़ते हैं। कुंज भवन से निकसली रे, कुंज भवन से निकसली है रोकल गिरधारी, एक ही नगर बस माधव हे जनी करु बट मारी। छाणु कन्हैया मोर आंचर है फाटती नवसारी, अपजस होइत जगत भरी है जनी करहु उघारी। संग की सखी अगु आयल है हम एक सरी नारी, दामिनी आई तुलायल है एक राती अंधियारी। भनई विद्यापति ग्वाल है सुनु गुणवंती नारी, हरि के संग तू ही डर नाही हे तू है परम गवारी। आप सभी देवी देवताओं का समान आदर करते थे, यह बात आपके पदों में प्रत्यक्ष दिखाई पड़ती है। एक बार आपके मन में एक सेवक को रखने की इच्छा हुई। आपकी भक्ति देखकर स्वयं भगवान शंकर उगना नाम का सेवक बनकर सेवक किया। तो स्वयं भगवान शंकर इनके सेवक बन के आए। क्या नाम से? उगना नाम से, स्वयं भगवान शंकर। एक बार आपने प्यास लगने पर उगना से एक लोटा पानी मांगा। उगना एकांत में जाकर तुरंत पानी ले आया। श्री विद्यापति जी को उस जल में श्री गंगा जल के सदृश स्वाद आया। बाद में रहस्य उद्घाटन हुआ कि स्वयं भगवान शंकर उगना सेवक के रूप में सेवा कर रहे हैं, अपनी जटा से गंगा जल को लेकर आए हैं। उस दिन से उगना में आप स्वामी भाव रखने लगे। श्री विद्यापति जी से श्री शंकर जी बोले कि किसी से मेरा रहस्य बताना नहीं, किसी से मेरा रहस्य बताना नहीं। तो भगवान की जो दिव्य लीलाएं होती हैं भक्त के साथ भी, वह किसी को नहीं बतानी चाहिए। इससे हमको भी ये शिक्षा मिलती है इस कथा से कि भगवान अगर आपके साथ कोई भी लीला कर रहे हैं, कोई भी भगवान आपके इष्ट कौन है, आप कौन सा मंत्र जपते हैं, कौन सा रूप ध्यान करते हैं, कौन सी मानसी सेवा करते हैं, भगवान अगर आपके सामने प्रकट होते हैं, दर्शन देते हैं, तो ये सभी चीज़ें जो हैं वो आपको किसी से नहीं कहनी है। या आपके और भगवान के बीच की बातें हैं, भगवान को अच्छा नहीं लगता है। इस कथा से भी हमको मालूम पड़ता है कि देखिए इन्होंने कहा भी कि आप किसी और को नहीं बताना। अगर कोई संत है, भगवत प्राप्त संत है, तो उनको बता सकते हैं, क्योंकि संत और भगवान में अंतर नहीं है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। लिखा है श्री विद्यापति जी ने कहा कि ये मेरे स्वामी भगवान शंकर हैं। अच्छा, यहाँ से पढ़ना था। तो एक दिन आपकी धर्म पत्नी ने किसी कार्य में देरी होने से उगना को फटकार लगाई। श्री विद्यापति जी ने कहा कि ये मेरे स्वामी भगवान श्री शंकर हैं। इतना सुनते ही उगना सेवक अंतर्धान हो गया, भगवान चले गए। वियोग में आपने इस पद के द्वारा भाव व्यक्त किया है। उगना रे मोर कतिये गेला सेवकी दहु भेला, भांग नहीं बटुआ रूसी वैसला, जो ही हेरी आन देल हंसी उठी लाह। जे मोर कहता उगना उदेश, ताही देव ओकर कंगना बेस, नंदन वन में भेटल महेश, गौरी मन हर्षित मेटल कलेश। विद्यापति भग उगना सो काज, नहीं हित कर मोर त्रिभुवन काज। आपकी श्री गंगा जी में बड़ी निष्ठा थी। देह त्याग के समय परिवार के लोग आपको श्री गंगा जी के किनारे लिए जा रहे थे। मार्ग में आपने पूछा, अभी श्री गंगा जी कितनी दूर है? लोगों ने कहा 3 कोस। श्री विद्यापति जी ने कहा कि अब आगे मत ले चलो, इतनी दूरी हम आ चुके हैं, अब श्री गंगा जी यहीं आकर दर्शन देगी। सचमुच रातों रात श्री गंगा जी वहीं आ गई। आज भी विद्यापति स्टेशन इस प्रसंग का स्मरण दिला रहा है। विद्यापति नाम से स्टेशन भी है। इनका चित्र जितना इसमें दिया हुआ था वो यहीं पे समाप्त होता है।
हम लोग पढ़ेंगे श्री ब्रह्मदास जी के बारे में। आप अपनी कविता में सदैव श्री कृष्ण लीला का ही गान करते थे। एक बार प्राकृत कवि के द्वारा विवाद हो गया कि कविता किसकी श्रेष्ठ है। दोनों ने अपनी अपनी कविता अग्नि में डाल दिया। श्री ब्रह्मदास जी की कविता में आँच ही नहीं लगी और प्राकृत कवि की लौकिक रचनाएं जलकर भस्म हो गई। चमत्कार देखकर प्राकृत कवि श्री ब्रह्मदास जी की शरणागति स्वीकार करके श्री कृष्ण लीला का गुणगान करने लगा। अब पढ़ेंगे हम लोग श्री परशुराम जी खाती के बारे में। श्री राघवदास जी कृत भक्तमाल 216 और 395 के अनुसार आपका प्रादुर्भाव पिता श्री होलाराम और माता श्री राधाबाई की कोख से विक्रम संवत 1519 में राजस्थान के जिला नौगौर तहसील मेड़ता में कलरू ग्राम में जांगड़ी खाती कुल में हुआ था। पहले आप देवी के अनन्य भक्त थे, लेकिन गुरुदेव श्री पीपा जी महाराज की कृपा से श्री राम भक्त हो गए। आपकी कन्या को कोढ़ रोग हो गया था। श्री पीपा जी ने आपकी अपनी प्रसादी धोती ओढ़कर कोढ़ मिटा दिया। एक बार मेड़ता के राजा जयमल के रथ का पहिया जोधपुर जाते समय टूट गया। लिखा है कि एक बार क्या हुआ कि मेड़ता का राजा जो था, उसका पहिया जो था वो जोधपुर जाते समय टूट गया। उस समय पहिए को ठीक करने के लिए श्री परशुराम खाती जी को बुलाया। इन्हीं जो संत हैं उनको बुलाया, लेकिन संत सेवा में व्यस्त होने के कारण नहीं आ सके। ये संत सेवा में व्यस्त थे तो नहीं आ पाए। संवत 1604 चैत सुदी बुधवार को श्री परशुराम जी का रूप धर कर स्वयं श्री राम जी ने आकर रथ के पहिए को ठीक किया। तो संत वेश में भगवान आए, स्वयं इनका रूप धर के भगवान आए और उन्होंने पहिया ठीक कर दिया। पहिए की विचित्र बनावट थी कि धरती को बिना स्पर्श किए चल रहा था। ऐसे पहिया उन्होंने ठीक किया कि वो धरती के थोड़ा ऊपर ही चल रहा था। आश्चर्य देखकर पुनः लंबा के ठाकुर लक्ष्मण सिंह मिस्त्री को बुलाने लगे। अपराध के लिए क्षमा मांगते हुए श्री परशुराम जी ने कहा, मैं सेवा में नहीं आ सका। फिर बाद में पता चला कि परशुराम जी का रूप धरकर स्वयं भगवान राम जी ही आए थे। राजा ने कहा, भक्त जी मुझे श्री राम जी का दर्शन कराओ, नहीं तो मैं प्राण छोड़ दूंगा। भक्त की प्रार्थना पर भगवान ने प्रकट होकर दर्शन दिया। आपकी भक्ति से प्रभावित होकर राजा जयमल जी ने 500 बीघा जमीन भेंट की और एक चतुर्भुज भगवान का मंदिर बनवाया। तो इन्होंने मतलब राम जी का दर्शन भी कराया उनको, राजा को। भजन एवं लोकोपकार करते हुए 162 है 162 वर्ष की आयु में। कितने साल तक जिए ये? 162 साल तक जिए। 162 वर्ष की आयु में विक्रम संवत 1681 बैसाख सुदी 12 को आपने समाधि ले ली। आज भी समाधि का चमत्कार अनुभवी लोगों को होता है। आज भी चमत्कार होता है समाधि का। जहाँ पे कई भक्तों में ऐसा देखा गया है कि जहाँ जहाँ भक्तों की समाधि बनी हुई है वहाँ आज भी चमत्कार होते हैं। इनका ये उपदेश लिखा है, इसको पढ़ते हैं। परसा सारा जावसी माया महल मुलक, राखी कभी न रहवसी काया राख पलक। सदगुरु को माने नहीं चाले अपनी चाल, परशुराम उस जीव की जमका ढेला खाल। जमका ढेला खाल दंड नाना भ्रक तावे, अष्ट 20 के कुंड नरक भोगत दुख पावे। राम सुमर गुरु शब्द ले मति न रहे कंगाल, सतगुरु के माने नहीं चाले अपनी चाल। अब हम लोग पढ़ेंगे श्री केशव आचार्य जी के बारे में। आप गोपाचल ग्वालियर के निकट एक ग्राम में पिता श्री मोहन मिश्र एवं माता भगवती देवी के पयोव्रत व्रतम केशव तोषणम के फलस्वरूप कार्तिक सुदी द्वादशी को सनाट्य ब्राह्मण कुल में प्रकट हुए। बालक का नाम केशव रखा गया। बड़े होने पर पिताजी से ही विद्या अध्ययन किया। श्रीमद् भागवत पुराण को इष्ट ग्रंथ माना। कुमार अवस्था से ही वैष्णव धर्म का आचरण करते थे। वैराग्य को देखकर पिताजी ने विवाह की चर्चा की, लेकिन आपने स्पष्ट शब्दों में कहा। यहाँ एक संस्कृत का मंत्र दिया हुआ है, उसका अर्थ यहाँ लिखा है, नीचे पढ़ते हैं कि अर्थात भगवान की सेवा, भगवान की सर्वतोभावेन शरण में जाने वाला किसी का ऋणी नहीं रह जाता है। जो भी हमको अनेक प्रकार के ऋण भी सुनने को मिलते हैं, मातृ ऋण, पितृ ऋण और देव ऋण, ऋषि ऋण। ऋषि ऋण कैसे चुकता है? जब हम जो भी हमने ज्ञान अर्जित किया होता है वो हम दूसरे को दे देते हैं तो ऋषि ऋण चुकता हो जाता है।
और पितृ श्राद्ध करने से हो जाता है, देव ऋण यज्ञ करने से हो जाता है। मातृ ऋण जो होता है वो, माता का ऋण वैसे कभी चुकता नहीं होता है, माता का ऋण तभी चुकता हो सकता है अगर भगवत प्राप्ति हो जाएगी जीव की, तो और कोई साधन नहीं है मातृ ऋण चुकता होने का। वैसे एक कथा आती भी है कि बनारस में एक घाट पे, मणिकर्णिका घाट पे, एक मंदिर बनवाया था और कहा था कि मैं अपनी माता के लिए बनवाता हूँ और इससे मेरा मातृ ऋण चुकता हो जाएगा, और ये बोलते ही वह मंदिर जो था वो धंस गया था। तो भगवान ने दिखा दिया कि मातृ ऋण जो होता है वो इन सब चीज़ों से चुकता नहीं होता है, मंदिर बनवाने से भी चुकता नहीं होता है, किसी भी चीज़ से नहीं होता है। अगर भगवत प्राप्ति हो जाएगी तो चुकता हो जाएगा। जैसे आपने भागवत में, जिन्होंने भागवत पढ़ी है उन्होंने ध्रुव जी की कथा भी पढ़ी होगी, जिसमें ध्रुव जी के साथ उनकी मैया भी जो थी वो भी विमान में वैकुंठ जा रही थी। तो मातृ ऋण चुकता करने का तरीका क्या है? केवल भगवत प्राप्ति। और जो भगवान के ऋणी हो जाता है, जो भगवान के शरणागत हो जाता है, वो फिर भगवान उसके सभी ऋणों को पूरा करने की जिम्मेदारी पूरी ले लेते हैं। तो इसलिए सभी ऋण भगवत प्राप्त शरणागत के सभी ऋण पूरे हो जाते हैं। यही बात जो है वह यहाँ पे केशव आचार्य जी ने बताई है कि भगवान की सर्वतोभावेन शरण में जाने वाला किसी का ऋणी नहीं रह जाता है, किसी का ऋणी नहीं रह जाता है। और जो संत होते हैं ना, भगवान के भक्त होते हैं, उनका अंतिम संस्कार भी नहीं होता है, करते हैं वैसे, लेकिन अगर कोई गृहस्थ में है और साधु नहीं है तो उसका अंतिम संस्कार करते हैं। लेकिन जो साधु हो जाते हैं उनका तो अंतिम संस्कार भी नहीं होता है, उनकी केवल जल समाधि होती है, क्योंकि वे भगवान के शरण हो गए, इसलिए उनको अंतिम संस्कार की भी आवश्यकता नहीं होती है। गरुड़ पुराण में ये भी लिखा है कि पुत्र का अर्थ क्या होता है? नरक से उबारने वाला। तो गृहस्थ में जो परिवार वाले होते हैं वो केवल नरक से उबारते हैं जीव को मृत्यु के पश्चात। भगवान ने सुविधा दे दी है कि कम से कम परिवार वाले जो हैं वह नरक से जीव को उबार सकें। भगवत प्राप्ति का प्रयत्न जो करेगा उसको तो कोई आवश्यकता नहीं है, किसी की भी आवश्यकता नहीं है, और वो बल्कि वो दूसरों का ही कल्याण करता है। कहते हैं कि वो 21 पीढ़ी तर जाती हैं भक्त की, भगवान उसके परिवार की भी भगवत प्राप्ति करा देते हैं, इसका अर्थ है। आगे पढ़ते हैं तो यहाँ लिखा था जैसे कि सर्वतोभावेन शरण में जाने वाला किसी का ऋणी नहीं रह जाता है। प्रेम देखकर माता पिता ने भगवत प्राप्ति का आशीर्वाद प्रदान किया। आप गृह त्याग कर श्री वृंदावन धाम आ गए। भगवान के दर्शन की उत्कट इच्छा को जानकर श्री प्रभु प्रेरणा से गहवर निवासी श्री ज्ञान देव जी ने आकर मंत्र दीक्षा देकर श्री प्रिया प्रियतम का दर्शन कराया और श्री गिरिराज जी की तलहटी में वास करने के लिए आज्ञा दी तथा आशीर्वाद दिया कि तुम्हीं पर प्रसन्न होकर श्री हरिदेव जी प्रकट होंगे। श्री गुरुदेव की आज्ञा से श्री गिरिराज जी गोवर्धन को छोड़कर अन्यत्र कहीं नहीं गए। गोवर्धन शतक में आपने लिखा, इन्होंने एक शास्त्र लिखा जिसका नाम है गोवर्धन शतक। उसमें लिखा है इन्होंने कि, अर्थात इसका अर्थ लिखा है, जो संस्कृत में लिखा है ना, उसका अर्थ लिखा है कि श्री गोवर्धन जी से परे हम और किसी को नहीं जानते हैं। इस भाव से प्रसन्न होकर श्री ठाकुर जी आपके साथ वार्तालाप करते थे, स्वयं ठाकुर जी वार्तालाप करते थे इनके साथ। एक दिन श्री ठाकुर जी ने आदेश दिया कि मैं बिछुआ कुंड में हूँ, प्रकट होकर मेरी सेवा पूजा का विस्तार करो। श्री केशव आचार्य जी ने कहा कि मैं फक्कड़ बाबा जी हूँ तथा मेरी युगल उपासना है और आप अकेले हैं। पहले तो बताया कारण कि मैं फक्कड़ बाबा जी हूँ, इसका अर्थ है कि मैं और जो सेवा पूजा का कार्य होता है और वो सब मैं नहीं कर पाऊँगा, उसकी व्यवस्था करना और आश्रम बनवाना और ये सब जो होता है ना, भगवान के भक्त जो होते हैं वह इन सब चीज़ों के लिए भगवान से मना कर देते हैं। जैसे रैदास जी को भी भगवान ने वो मोहरें दी थी और आश्रम बनवाने के लिए भी बहुत सारा धन दिया था, लेकिन वो तब भी रैदास जी जो थे वह उस आश्रम में नहीं रहते थे, वो अपने वहीं पे पेड़ के नीचे ही बैठते थे। तो ये होता है योग, होता है संतों का ऐसा, भजन में बाधा ना पड़े इसलिए वह उन सब कार्यों में नहीं लगते हैं। सनातन गोस्वामी जी के में भी देखिए हमने उन्होंने पढ़ा था, जिसमें जो नमक का ढेला आ रहा था वो कपूर का हो गया था और फिर जो शिप से आ रहा था और फिर उसने सेवा करी थी भगवान की, भगवान ने ऐसा उसका जहाज अटका दिया था। ये हमने सनातन गोस्वामी जी के चरित्र में पढ़ा था। उन्होंने भी भगवान से यही कहा था कि मैं ये सब नहीं कर पाऊंगा, मेरे भजन में बाधा पड़ेगी। भगवान ने कहा था कि 56 भोग लगवाओ और ये सब करवाओ, तो उन्होंने कहा कि मैं ये सब नहीं कर पाऊंगा, आप अपने भोग की व्यवस्था जो है वह स्वयं ही कर लें। तो संत लोग जो होते हैं ना, अपना भजन में बाधा ना पड़े इसलिए अपना जीवन जो है वैसा ही रखते हैं, चाहे उनको जितना भी धन मिल जाए, चाहे कुछ भी मिल जाए।
ऐसे ही केशव आचार्य जी ने भी कहा कि मैं फक्कर बाबा जी हूँ, पहला रीज़न बताया उन्होंने। दूसरा कहा कि मैं युगल उपासना करता हूँ और आपकी जो मूर्ति मिलेगी वो अकेले हो गए आप उसमें। तो फिर ठाकुर जी ने कहा, इंद्रमान मर्दन के समय श्री गिरिराज पर्वत के नीचे सभी ब्रजवासी आए और साथ में श्री राधा जी भी आई। तो मैं फिर से पढ़ता हूँ, इंद्रमान मर्दन के समय, जो गिरिराज पर्वत उठाया था ना, भगवान ने लीला करी थी अपने समय में, तब गिरिराज पर्वत के नीचे सभी ब्रजवासी आए और साथ में श्री राधा जी भी आई। 7 दिन, ये जो कथा है ना, ये शायद ब्रह्म वैवर्त पुराण या गर्ग संहिता में है कि राधा जी भी उनके नीचे आई थी और भगवान उनको उस समय देख भी रहे थे। आगे पढ़ते हैं, 7 दिन रात तक श्री जी की कृपा से पर्वत उठाए रखा। लिखा है श्री जी की कृपा से पर्वत उठाए रखा, क्योंकि भगवान की शक्ति है ना। मेरे इस हरिदेव श्री विग्रह को श्री जी से रहित ना मानकर श्री जी के प्रेम से ओतप्रोत मानो, एक ही मानो विग्रह को। ये श्री विग्रह परम दया में शरणागत रक्षक एवं इष्ट प्रपूरक है। मेरे निमित्त किसी से कुछ याचना करने की जरूरत नहीं है। मेरी प्रेरणा से कोई कुछ अर्पण कर दे, उसे स्वीकार कर लेना। ब्रजवासियों को ले जाकर श्री ठाकुर जी को प्रकट किया। श्री ठाकुर जी को देखकर सभी लोग मोहित हो गए। सब लोग मोहित हो गए और सोचे कि इनको हम रख ले रहे, और श्री ठाकुर जी को लेने के लिए तैयार हो गए। तभी आकाशवाणी हुई कि जो विग्रह को उठा लेगा वही श्री ठाकुर जी को अपने साथ ले जाएगा। जब कोई नहीं उठा सका तो श्री केशव आचार्य जी ने फूल की तरह उठा लिया और अपनी पर्णकुटी में विराजमान कर सात्विक भाव से सेवा करने लगे। श्री ठाकुर जी ने राजा भगवान दास जी को स्वप्नादेश दिया। ये 188 में 188 में पढ़ेंगे हम लोग कि भगवान दास जी के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। तो उन्होंने भगवान दास जी को स्वप्नादेश दिया। उसने आकर विशाल मंदिर बनवाया एवं राज भोग की व्यवस्था के लिए कई गांव अर्पण कर दिए। तो भगवान ने अपनी व्यवस्था स्वयं कर ली, इससे हमको देखने में आता है। उनको कुछ भगवान ने परेशानी नहीं दी, केशव आचार्य जी का भजन में बाधा नहीं पड़ी, भगवान ने सारी व्यवस्था खुद ही कर ली। भगवान दास जी को स्वप्नादेश दिया, उन्होंने विशाल मंदिर बनवा दिया और राजभोग की व्यवस्था कर दी और बहुत सारी ज़मीन भी जो थी वो अर्पण कर दी। भगवान की आज्ञा से आपने विवाह किया। लिखा है भगवान की आज्ञा से विवाह किया। श्री परशुराम एवं श्री बाल मुकुंद 2 पुत्र हुए। दोनों पुत्र को सेवा का भार सौंपकर परमहंस वृत्ति से 7 को श्री गिरिराज जी की परिक्रमा में ही विचरण करते रहते। श्री नाभा जी ने छप्पे में नंद सुवन की छाप कवित केशव को नीको कहा है। तो हम लोगों ने पढ़ा था ना पिछली वीडियो में, मैंने बताया था कि इसकी हम लोग कथा पढ़ेंगे। यहाँ पे जो दिया है, नंद सुवन की छाप कवित केशव को नीको। अब कौन सी छाप, तो इसके लिए यहाँ पे लिखा है कि छाप का क्या अर्थ है। नंद सुवन की छाप का प्रसंग इस प्रकार है। एक बार श्री केशव आचार्य जी के सद्गुरु के मन में ब्रज के सभी संतों महंतों को प्रसाद पवाने का विचार हुआ। समाज के बाद संत प्रसाद पाने के लिए बैठे। श्री केशव जी रसोई परोसने लगे। उनमें से एक संत जो वृंदावन के रस को नहीं जानते थे और न रसिक संतों का संग हो गया था, उन्होंने कहा, एक जो नहीं जानते थे रसिक संतों के प्रभाव को, उन्होंने कहा कि श्री केशव जी को द्वारावती मुद्रा छाप नहीं लगी है, इसलिए इन्हें रसोई परोसने का अधिकार नहीं है। श्री ठाकुर जी की कृपा से, तो भगवान जो होते हैं ना, जब भी कोई भक्त लोग तो भगवान की शरण में रहते हैं, तो जब भी कोई आरोप लगाता है भक्तों पर तो भगवान उसकी रक्षा कर लेते हैं हमेशा। तो वैसे ही श्री ठाकुर जी की कृपा से श्री केशव जी के शरीर में नंद सुवन की छाप दिखाई पड़ी। भगवान ने दिखा दी सबको, सभी लोगों ने प्रत्यक्ष दर्शन किया। उसी दिन से नंद सुवन की छाप कविता में भी लगाने लगे। यहाँ पे लिखी कविता, अब सुख मानती नंद यशोमती, व्रजरानी की गोद राधिका लये गोद मोहनी घोषपति। खेलत गुरुजन अंक बाल वपु, लाज न करत युगल भोरी मति। ईंचत वंशिहार परस्पर पुल की, गारी दे हसत चपल अति। लरी रद छद करी उतरी गोद ते, मोद विनोदनी चलत हंस गति। तन मन मुदित मिथुन शिशु बिहरत, सकल केलि सुख संपत्ति सोहती। उत्पातन गति 7 बरसते, नव युव इव गुण रस बस दंपति। जय श्री केशव नंद सुवन नव, भामिनी मांगत हो नित पद अम्बुज रति।
आगे हम लोग पढ़ेंगे श्री नरपति पूर्ण सिंह जी के बारे में। आप आमेर नरेश श्री पृथ्वीराज सिंह जी के पुत्र थे। आपकी माता का नाम श्री पदारथ देवी था। ये गावड़ी गणेशर जिला सीकर तवराटी की थी। पिता को आज्ञा से कार्तिक सुदी 11 विक्रम संवत 1584 में आमेर की गद्दी पर बैठे। आप 6 साल 2 माह 23 दिन गद्दी पर रहे। अमरसर के शासक रायमल जो शेखा जी के पुत्र थे, इन पर हुमायूं बादशाह के भाई हिंदाल के आक्रमण करने पर नरपति पूर्ण सिंह जी सहायता करने गए थे। जो शेखी जी के पुत्र थे ना, उनकी ये सहायता करने गए थे। जो संत थे नरपति पूर्ण सिंह जी सहायता करने गए थे। प्रसिद्ध दुर्ग शिखरगढ़ जो कि त्रिवेणी अमरसर के समीप है, वहाँ हिंदाल की विशाल सेना के साथ युद्ध करके विधर्मियों का संहार करते हुए माघ सुदी 5 संवत 1590 में धर्म युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए। सूरजमल आपके ही सुपुत्र थे। श्री नरपति पूर्ण सिंह जी नित्य नवीन पद रचना करके श्री ठाकुर जी को सुनाते थे। किसी कारणवश ना सुना पाने के कारण श्री ठाकुर जी स्वप्नादेश करके पद सुनते थे। एक बार राज्य कार्यवश, यहाँ क्या लिखा है, स्वप्नादेश करके पद सुनते थे ठाकुर जी। जो स्वप्न जो होता है वह झूठा होता है, ठीक है। अगर संसार में हम लोग कुछ भी स्वप्न देखते हैं तो वह झूठा होता है, लेकिन अगर स्वप्न में भगवान दिखते हैं तो वह झूठा नहीं होता है। ऐसा क्यों? स्वप्न होता क्या है? स्वप्न होता है एक सृष्टि जो जीव अपनी शक्ति से प्रकट करता है। जैसे भगवान जो होते हैं वह ये माया सृष्टि प्रकट करते हैं अपनी शक्ति से, वैसे ही जीव में भी सृष्टि करने की सामर्थ्य होती है, जिसको स्वप्न सृष्टि कह सकते हैं आप। जो हम लोग स्वप्न देखते हैं वह हमारी शक्ति से प्रकट होता है। हमारे पास भी सृष्टि करने की सामर्थ्य है, बस जब स्वप्न टूटता है तब सृष्टि समाप्त हो जाती है। हम लोग जो स्वप्न देखते हैं ना, वह स्वप्न किसने बनाया? वह जीव अपनी शक्ति से ही बनाता है, ठीक है। वो नकली होता है, ठीक है। वैसे ही माया शक्ति से जो ये संसार बना है वह भी नकली है। तो अगर भगवान इस माया सृष्टि में दिखें, चाहे हमारी स्वप्न सृष्टि में दिखें, दोनों में ही अगर भगवान दिख रहे हैं तो वह सत्य होते हैं। क्योंकि वैसे तो दोनों ही झूठ है, ये माया सृष्टि भी झूठ है और जो जीव स्वप्न दृष्टि देखता है वह भी झूठ है। लेकिन जब भगवान इन दोनों में से किसी भी सृष्टि में अगर दिखेंगे तो वह सच ही होते हैं। भगवान हमेशा सच होते हैं। तो इसलिए भी अगर भगवान जो इनको स्वप्नादेश करके पद सुनते थे जब भगवान से स्वप्न में ही, तो वह भी सच होता था। आगे पढ़ते हैं। एक बार राज्य कार्यवश पद नहीं सुना पाए तो मंदिर में श्री ठाकुर जी का दर्शन नहीं हुआ। पुनः ध्यान आने पर जब इन्होंने पद सुनाया तो श्री ठाकुर जी का दर्शन हुआ। तो ये वीडियो हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। अगली वीडियो में हम लोग 103 छप्पे पढ़ेंगे, जिसमें से विशेष रूप से गुंजामल जी और उनकी पुत्र वधू के बारे में पढ़ेंगे, और भी जो अनेक संत हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।